हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई एम श्योर यू ऑल आर गुड। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि पहले कल जो हमने मूवमेंट स्टार्ट किया था कि हम यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे कि जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं BCA BBA, उनके एग्जामिनेशंस को कैंसिल किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। ये मूवमेंट हमने कल स्टार्ट किया था और मैं देख रहा हूँ यहाँ मॉर्निंग में, जब से मैंने ट्विटर ओपन करके देखा है तो मुझे पता चल रहा है कि एक एक घंटे में लाखों की तादाद पे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, ईमेल्स भी की जा रही हैं। कल के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, तरीका बताया था आपको, मैंने कमेंट में लिख के भी दिया था कि आपको क्या करना है, कैसे हैशटैग आपको क्या सर्च करना है। तो मॉर्निंग में जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कुछ नया नहीं है आपको बताने के लिए। फिर हुआ क्या, मैंने कमेंट्स को कुछ रीड किया, कुछ कमेंट्स मुझे मिले हैं आप लोग के एंड से, कुछ BCA के स्टूडेंट्स हैं, LLB के स्टूडेंट्स हैं, जिनका ये कहना है कि अब वो इस मूवमेंट में पार्ट क्यों ले, ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है स्टूडेंट्स के एंड से, उस पर ये पार्ट क्यों लें, क्योंकि उनकी डेटा शीट तो पहले से अवेलेबल है और उनके एग्जाम्स होंगे। तो उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, डेटा शीट तो MCOM के स्टूडेंट्स की भी अवेलेबल थी, बट हुआ क्या, B.Ed के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम डेट आने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके एग्जाम्स को कैंसिल किया गया। अब आपको क्या लगता है कि अगर BSc सेकेंड ईयर, BA सेकेंड ईयर, या जिन भी स्टूडेंट्स जो भी प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, जिनकी भी डेटा शीट हटाई गई है यूनिवर्सिटी के एंड से, अगर उनके एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाता है, ऐसा होता है अगर, तो क्या आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा? भाई आप एक चीज तो पक्का समझ लीजिए ना कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को केवल हम प्रमोट कर रहे हैं, दूसरे को नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोविड से सिर्फ BA फर्स्ट ईयर वालों को बचाने की कोशिश करें, उसके हम एग्जाम्स इस वजह से नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो कोविड से मर जाएंगे, और बाकी सेकेंड ईयर वालों को हम इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि वो उनको कोविड नहीं होगा, उनका ऐसा पहले से सारा कुछ हो चुका है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। यहां पे ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ फर्स्ट, हमेशा पहले लाइफ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बाकी की चीजें हैं। तो यहां पर अगर BA BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का अगर प्रमोशन होता है तो क्या आपको उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा? अगर एक बार उनको प्रमोशन मिलता है तो क्या यूनिवर्सिटी आपके लिए कंसीडर नहीं करेगी? ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूं ऐसे व्यूवर्स के लिए जो कमेंट पे लिखते हैं कि भाई हमारी डेटा शीट तो अवेलेबल है, हम क्यों प्रोटेस्ट करें, हम क्यों ट्विटर पे जाके ट्वीट करें, हम क्यों ईमेल करें। तो भाई हम में आप ये मत समझिए, जब उनको अगर उसका प्रॉफिट मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। आपका एग्जाम तो कल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता किसी भी एग्जाम्स अभी जून में ही हैं, किसी के भी एग्जाम्स, मोस्टली ज्यादातर एग्जामिनेशंस जुलाई से ही हैं सबके। तो जब सबके एग्जामिनेशंस जुलाई से ही हैं, 2-3 दिन में सब कुछ हो रहा है कि 2-3 दिन में स्कीम्स अपलोड की जा रही है और हटाई जा रही है, तो अगर वहां पे कोई और चेंजेस आते हैं किसी और के एजुकेशनल पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न में, क्या उसका प्रभाव आप वाले में नहीं पड़ेगा? क्या LLB वाले बाद में नहीं कह पाएंगे कि अगर आपने BA सेकेंड ईयर वालों को, BSc सेकेंड ईयर वालों को अगर आपने प्रमोट किया है, देन व्हाई नॉट अस? आवर लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, वी कैन डाई, ऐसे हम मर जाए, हमें मर जाना चाहिए? ये क्या क्वेश्चन हम रेज नहीं कर सकते हैं? मेन चीज मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस प्रोटेस्ट में पार्ट लेना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम भी ना हो कैंसिल और आपको प्रमोशन मिले। क्यों? क्योंकि जब MCOM वाले ने स्टार्ट किया, उसको फॉलो किया है बाद में BSc BA वालों ने, और अगर BSc BA वालों ने फॉलो किया है तो उसका फायदा आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा, चाहे आप किसी भी क्लास से हो। अगर आपके एग्जामिनेशन अभी नहीं हो रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत भी टाइम दिया गया है तो प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस प्रोटेस्ट, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर इस प्रोटेस्ट में इन स्टूडेंट्स को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपको भी किसी न किसी फॉर्म में होगा। एक बार BCom का, MCOM का स्टूडेंट्स का अगर कैंसिल हुआ है तो अगर BA सेकेंड ईयर वालों का कैंसिल होता है, उनको प्रमोट किया जाएगा, फाइनल ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा, तो फिर आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको भी प्रमोट किया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं एग्जैक्टली। आई डोंट सपोर्ट दिस एग्जैक्टली। मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं, इनफैक्ट आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम रनिंग माय ओन फर्म। तो मैं ये क्वेश्चन क्यों रेज कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं कि एक्चुअली चीजें हैं क्या। तो वैसे मेरा कोई और पर्सनल बेनिफिट है नहीं इस चीज में, मैं तो बस अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के सामने अपनी बात रखिए कि आपकी पढ़ाई हो नहीं पाई है, कॉलेज आपने अटेंड नहीं किए हैं, तो एग्जाम किस बिहाफ पे दे रहे हैं, या फिर अगर हमको वायरस हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हमको कल को कोरोना वायरस हो जाता है तो फिर हमारी सेफ्टी के क्या हैं प्रबंधन, और ऐसी सिचुएशन में इतना जरूरी क्यों हो जाता है? अगर प्रमोशन आप एक को दे रहे हैं तो दूसरे को भी दीजिए। एलिजिबिलिटी टेस्ट फिर सबका इंपॉर्टेंट है, किसी एक का इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप एक का नहीं कर रहे हैं दूसरे का कर रहे हैं तो फिर ये गलत है। कम से कम आप कह पाएंगे ना ये चीज। ये वीडियो बनाने का बस मेन मोटो यही था। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये उन स्टूडेंट्स से कह रहा हूं जिन्होंने कमेंट में लिखा है, चाहे वो BA LLB के हों, चाहे वो BCA के हों, चाहे वो BBA के हों, जिनकी डेटा शीट अवेलेबल है, उन्होंने जो कमेंट में लिखा है दैट आवर डेटा शीट इज अवेलेबल, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोटेस्ट,
देन मैं आप लोगों से कहता हूँ प्लीज़ 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 गो फॉर इट, क्योंकि अगर उनको बेनिफिट मिलेगा देन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू विल बी ऑल्सो बेनिफिटेड फॉर दैट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप जल्दी ही कोई अच्छी सी खबर मिलेगी। ऑलवेज वी होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं जल्दी आपके लिए भी कोई अच्छी अपडेट आएगा और मैं आपको वीडियो में आके शेयर भी करूंगा। आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक।